फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का अपना अगला चैप्टर लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पंच जगत वर्गीकरण। जंतु वर्गीकरण का प्रयास पहले कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया, जिन्होंने संपूर्ण जो जीव जगत उसको दो भागों में बांटा था, प्लांटी और एनिमलिया। उसके बाद में इकल आए, जिन्होंने एक किंगडम और दिया, प्रोटिस्टा, जिसमें जंतु को रखा गया। और उसके बाद में कोपलैंड ने 4 जगत संकल्पना दी थी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ, 4 जगतों में रखा गया सभी सजीवों को। और उसके बाद आए आर.एच. विटेकर, जिन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंसेप्ट दिया। सभी संपूर्ण जगत को उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा दिया गया, आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए। इसका जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का आधार जो था, वो कुछ इस प्रकार से था। एक तो सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट सेल है, और जंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है, उनमें पोषण का आधार क्या है। प्लांट से तो ऑटोट्रोफ होंगे, फंजाई है, हेटेरोट्रोफ है या सेप्रोफिक एब्जॉर्प्शन है, और एनिमल्स में हेटेरोट्रोफ और इंगेशन का इनमें न्यूट्रिशन है। लाइफ स्टाइल कि वो उत्पादक है, कंज्यूमर्स है या डिकम्पोजर्स हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स में। ठीक है, इन आधारों पर सभी जंतुओं को, सभी पादपों को, जो भी सजीव जगत है, उसका वर्गीकरण किया गया। तो 5 जगह जो दिए गए आर.एच. विटेकर द्वारा, उसमें पहला था मोनेरा या प्रोकैरियोट्स, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंजाई, उसके बाद में प्लांटियो, उसके बाद में एनिमेलिया। इन 5 जगतों में बांटा गया सजीवों को। हम इनके एक एक किंगडम को देखते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स थे। मोनेरा या प्रोकैरियोट्स, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, उनको मोनेरा में रखा गया। लाइक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें सुगठित केंद्र का अभाव होता है, केंद्र झिल्ली नहीं होती है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स भी नहीं पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया है, जो सब जगह पाया जाता है और माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, सूक्ष्म से देख सकते हैं, बहुत सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है। दे पजेस ए सेल वॉल। मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया जो है, वह सेल वॉल पाई जाती है, जो कि एमिनो एसिड या और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। बैक्टीरिया कैन भी ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक हो सकते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं, और विषमपोषी भी हो सकते हैं। अधिकतर विषमपोषी हैं। कुछ एक बैक्टीरिया जो रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक होते हैं। हेटेरोट्रोफिक है, जो पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक या प्रतिजीवी हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स लाइक रिप्रोडक्शन जो है मेनली एसेक्सुअल एलिंग होता है, जो मुख्यतः बाइनरी फिशन या द्विखंडन द्वारा होता है। इनको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया बने, आदिम बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, और उसके बाद में जो डेवलप है वो यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है जगत आया प्रोटिस्टा, इवोल्यूशनरी का सीक्वेंस है। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो प्रोकैरियोट से, और ये जो है प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। सम ऑफ देम हैव स्यूडोपोडिया। इनमें लोकोमोशन के लिए या मोटिलिटी के लिए, गतिशीलता के लिए स्यूडोपोडिया, सीलिया या फ्लैजेला पाए जा सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो
ऑटोट्रॉफिक या और हेटरोट्रॉफिक दोनों प्रकार का होता है। प्रोटिस्टा में मोस्टली जो जनन है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से होते हैं। इसके कई सब ग्रुप्स हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स जिसमें गोल्डन एलगी आती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स यूग्लिना वगैरह आते हैं, प्रोटोजोअन्स एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये जाते हैं कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा। यूग्लिना ऑटोट्रॉफ प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, स्वपोषी पोषण होता है इसमें। तीसरा है किंगडम फंजाई, तो ये यूनिसेलुलर है और मल्टी से दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो कवक जाल है इसको माइसीलियम कहते हैं, जो कि तंतुओं यानी हाइफी के द्वारा बना होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है हाइफी, और हाइफी का जो गुच्छा है उसको अपन कहते हैं माइसीलियम। सेल वॉल जो है फंजाई की वो पॉलीसेकेराइड्स और काइटिन की बनी होती है। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट्स दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इस दृष्टि से जो अन्य पादपों से भिन्न है, में स्वपोषी भी नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं होता है। ये पोषण इनमें विषमपोषी प्रकार का है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइट्स, मृतजीवी होती है। कुछ पैरासाइट्स हैं या सहजीवी के रूप में पाई जाती है। लाइकेन में फंजाई है वो सिम्बायोट यानी सहजीवी के रूप में पाई जाती है, और जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में ये रहती है, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। इनका जो एसोसिएशन है फंजाई और हायर प्लांट्स का जो एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन जो कायिक जनन के द्वारा होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, खंडन, विखंडन है, मुकुलन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बीजाणु के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। एग्जाम्पल इसके यीस्ट और मोल्ड्स है, मशरूम्स है, ये इसके फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। चौथा है किंगडम प्लांटी। द किंगडम प्लांटी कैसे वो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स जो प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, स्वपोषी होते हैं पादप, सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, और प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेज इन देयर लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। बीजाणुद्विद और युग्मोद्विद फेज में। और प्लांट्स में मोस्टली जो है वो एसेक्सुअल, जो अलैंगिक, कायिक और लैंगिक तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। सभी जो प्लांट्स हैं वो इस किंगडम प्लांटी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एंड फाइनली लास्ट जो है किंगडम वो है एनिमेलिया, जिसमें बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु आते हैं और जिनमें सेलुलोज नहीं पाई जाती है, विषमपोषी होते हैं। एनिमल्स आर डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफिक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, प्राणी संभोजन में भोजन की प्रक्रिया पाई जाती है। मेनी ऑफ द एनिमल्स आर अडेप्ट फॉर लोकोमोशन, गति पाई जाती है। दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लैंगिक जन्म पाया जाता है। एग्जांपल्स हैं सभी जो इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ऑल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। तो ये था आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया पंच जगत वर्गीकरण। ठीक है, जो पहला स्टार्ट था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन 5 जगतों में आर एच विटेकर द्वारा सभी चीजों को वर्गीकृत किया गया था। थैंक यू।